तो प्रदेश की सत्ता का केंद्र अब जैसलमेर बन गया है, जहां सियासी संकट के बीच गहलोत कैंप के विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। माना जा रहा है कि 14 तारीख तक विधायक यहां बाड़ेबंदी में रहेंगे। इससे पहले सियासी उठापटक के बीच शुक्रवार को विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया। सीएम गहलोत भी विधायकों के साथ जैसलमेर पहुंचे, जहां सीएम ने सभी कांग्रेसजनों से अनौपचारिक वार्ता की। इससे पहले जब सीएम गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी के नेता केवल सरकारें गिराने पर ध्यान लगा रहे हैं। यही कारण है कि हॉर्स ट्रेडिंग में रेट बढ़ते बढ़ते अनलिमिटेड हो गई है। वहीं अविनाश पांडे और सुरजेवाला ने कहा, षड्यंत्र के बावजूद लोकतंत्र और सच्चाई की जीत होगी, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर हमला किया है। तो कुछ विधायक और मंत्री आज जैसलमेर जाएंगे। मंत्रियों को रणनीति के तहत जयपुर में रोका गया है। तो जैसलमेर में सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल सूर्यगढ़ में करीब 10:30 बजे होटल से निकलने का कार्यक्रम। सूर्यगढ़ से निकलकर पहुंचेंगे जैसलमेर एयरपोर्ट, वहां से जयपुर जाने का है कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल सूर्यगढ़ में कल ही निकले थे, जयपुर से वहां पहुंचे और अब करीब 10:30 बजे होटल से निकलने का कार्यक्रम है। सूर्यगढ़ से निकलकर पहुंचेंगे जैसलमेर एयरपोर्ट। और राजीव गौड़ हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। राजीव, सियासत का केंद्र जैसलमेर, जहां से अब खबर यह सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से निकलने वाले हैं 10:30 बजे। अगर 10:30 बजे निकलते तो एयरपोर्ट कितने बजे पहुंचेंगे और कब तक जयपुर पहुंच सकते हैं? राजीव, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, सियासत का केंद्र इस वक्त जैसलमेर है। जैसलमेर का ये सियासत का गढ़, यानी जिस तरीके से सूर्यागढ़ है, यहाँ पे मुख्यमंत्री कुछ देर बाद यहाँ से करीब 20 से 22 मिनट का वक्त जो है वो लगेगा एयरपोर्ट का, और वहाँ से 1 घंटा मान लीजिए तो मुख्यमंत्री का निकलने का कार्यक्रम। इस वक्त जो यहाँ के जो एसपी हैं डॉक्टर अजय सिंह से जरा बात कर रहे थे। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है? अचानक से इस आदेश आना, सरकार आ रही है, किस तरह की चाक-चौबंद व्यवस्था है? सुरक्षा की व्यवस्था आप देख रहे हैं, चारों तरफ माकूल व्यवस्था है। क्या व्यवस्था किस तरीके की? बाहर का फोर्स भी है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है। डेफिनेटली जिम्मेदारी है, सरकार आई हुई है तो माकूल व्यवस्था की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि माकूल व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। सियासत की बात करें तो हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जनरल से पूछते, मुख्यमंत्री कुछ देर बाद यहाँ से जाने वाले हैं, कुछ मंत्रियों को रोका गया है। आपको लगता है कि इसके पीछे भी एक रणनीति है कि जनता का काम नहीं रुके, सरकार का काम नहीं रुके? देखिए, बिल्कुल अशोक गहलोत संदेश की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ये संदेश भी साथ साथ छोड़ती रहे कि कोरोना को लेकर सरकारी मशीनरी एक्टिव है। और उन्होंने कल कहा भी कि मेरे मंत्री काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, लगातार वीसीज ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक संदेश ये देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि केंद्र सरकार गिनाना चाहती है, तो मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि जो सरकार जनता ने चुनी है उस सरकार को बचाई जाए। तो राजीव, जैसा कि आप जानते हैं कि इसलिए ये कोशिश रहेगी मुख्यमंत्री की कि वो आते जाते रहेंगे, मंत्री आते जाते रहेंगे। इसलिए कल आपने देखा कि कुछ मंत्री नहीं आए, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे मंत्री भी यहाँ नहीं थे। उसकी वजह यही है, उनका कहना ये है कि इसे इस तरह से लिया जाए कि यहाँ पर जो विधायक हैं उनको यहाँ रखा जाए, मंत्री आते जाते रहें। तो वही बात है, ये सूर्यगढ़ सियासत का गढ़ इसीलिए है कि यहाँ विधायकों को एकजुट रखने के लिए रखा गया है। भले ही कहा यह गया है कि वहाँ पर विधायक थोड़े तनाव में थे, घूम नहीं पा रहे थे, या घूमने की बहुत सारी जगह हैं, बाहर जाएंगे, तन्नोट जाने की बात हो रही है, रामदेव राव को लेकर कुछ विधायक कह रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आप बात करें, आप पल का अपडेट ले रहे हैं, क्या सुबह से लेके क्या क्या हुआ अंदर होटल के अंदर? देखिए, आज ईद थी, तो सबसे बड़ी बात थी कि ईद की नमाज अदा की जाए। तो ये प्रस्ताव दिया गया मंत्री जो है साले मोहम्मद की तरफ से कि होटल के भीतर ही नमाज अदा हो। इसलिए एक मौलवी याशीन को बुलाया गया, वहां पर मुस्लिम विधायक जो हैं उन्होंने नमाज अदा की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दी ईद की। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखी। अब जो है अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास यहाँ से निकलेंगे, जैसलमेर एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ जो है वहाँ से जयपुर जाने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये सही बात है, विधायकों को इसलिए रखा गया है कि स्थिति सामान्य तो नहीं है, ये मान के चलिए। ये कहा जाना कि सब कुछ सुरक्षित है, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा और पत्रकारिता की भाषा में बिल्कुल नहीं होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मां चामुंडा पे काफी विश्वास है, खासतौर पर इस इलाके की बात करें जहाँ बीएसएफ के अंदर जिस तनोट पे जाते हैं। आपको लगता है तनोट बिल्कुल पास में है, उसका कुछ आशीर्वाद मिलेगा मुख्यमंत्री पूरी सरकार को?
देखिए, ढूंढ जरूर रही है सरकार के आशीर्वाद मिले। अब ये टिप्पणी तो बड़ी वो होगी कि मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश ज़रूर यही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंत्री जो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईद की जब नमाज़ अदा की तो भी निश्चित तौर पर दुआ की होगी कि सरकार बचे। तो वहीं यहाँ पर शिव मंदिर भी ढूंढा गया था, हमें जो जानकारी मिली उस हिसाब से कि यहाँ एक शिव मंदिर है, वहाँ पर भी कुछ लोग गए थे। तो ये देखिए, धार्मिक आस्थाओं में नेताओं का विश्वास रहता ही है, ग्रह सितारे चालों इन सब पर बात होती है, लेकिन अभी सियासत में ऊंट किस करवट बैठता है ये कहना इसलिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि भले ही ये बात सही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी जो है माइलेज लिए हुए हैं, ये बात सही है। अभी जो आंकड़ा वो दे रहे हैं 102 वो माइलेज लिए हुए दिखता है, लेकिन क्या ये आंकड़ा बरकरार रहता है, क्या कोर्ट कहता है, ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर राजीव आप बेहतर जानते हैं। आप लगातार संभाग की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जोधपुर से, तो आप ज़्यादा समझते हैं कि निश्चित तौर पर ये मान के चलिए आंकड़े ही तय करेंगे कि राजस्थान में कौन सरकार में रहता है। तो आप देख सकते हैं कि एक कुछ तस्वीरें सहयोगी भवानी सिंह दिखा रहे हैं, मूवमेंट शुरू हो गया है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यहाँ से जैसलमेर का जो एयरपोर्ट है वहाँ के लिए रवाना होंगे। देख सकते हैं कि जो यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व की पूरी टीम चाक चौबंद है। और सबसे बड़ी बात है, रात को 1 बजे जब मैसेज आता है कि सरकार आ रही है, उस वक्त बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। और अब बिल्कुल राजीव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सुबह से हम यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। राजीव, एक बात ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो आएंगे, ये तो कंफर्म हो गया, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं। उनके साथ और कौन कौन से मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आज कौन कौन से मंत्री जयपुर से जैसलमेर आ सकते हैं, या जो विधायक यहां पर रह गए थे वो कब तक यहां पर पहुंचेंगे, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जहां तक जयपुर से जो जानकारी मिल रही है, कुछ जो मंत्री और विधायक कल वहां रह गए थे वो अभी 11 बजे एक चार्टर विमान आ रहा है, उसमें वो लोग यहां पहुंचेंगे। और यहाँ से जाने वाले की बात करें तो संभवतः जो ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला है, चूँकि वो यहाँ के प्रभारी हैं तो हो सकता है उनको यहाँ छोड़ जाए, लेकिन यहाँ साले मोहम्मद हैं, हरीश चौधरी हैं, वो यहाँ जिम्मेदारी संभाल, रूपाराम है। तो लेकिन इसको कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज दोपहर के बाद में कोरोना को लेकर के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अधिकारियों से फीडबैक लेना है, किस तरह की व्यवस्थाएँ चल रही है और व्यवस्थाएँ कैसे बेटर करनी है। और कुछ जो ये भी माना जा रहा है कि कहा जा रहा है कि आने वाले जो विधानसभा सत्र के अंदर कुछ विधेयक भी पेश किए जा सकते, हो सकता है उसको लेकर के भी कुछ मंथन जो है अधिकारियों से करना पड़े या जो मंत्रियों के साथ में भी बातचीत करनी पड़े। तो लेकिन इस वक्त ये कहना जल्दबाजी को, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि इस वक्त वो उनके जहन में एक ही चीज़ चल रही है कि कोरोना से जो सरकार है वो आज हम वहाँ जाके सबसे मिलेंगे। कितना कॉन्फिडेंस अमित चाचा में सरकार 100% है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी भी तरह की। वो तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भाजपा ने किस तरह से षड्यंत्र फैला के किस तरह से अपने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए किसी तरह धन बल से सबको झुकाना चाहते हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं न तो हम केंद्रीय एजेंसियों से डरेंगे न किसी धन बल के आगे झुकेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के साथ अशोक जी गहलोत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और सरकार को बचाएंगे। देखिए, कांग्रेस के साथ आपको देखिए चौधरी साहब भी मौजूद हैं। हाँ, क्या जरूरत पड़ी कि जैसलमेर जाना पड़ रहा है? आप देखिए, जिस तरीके से जो चुनी सरकारें हैं उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और अब प्रजातंत्र बचाओ के अभियान में हम लोग जैसलमेर जा रहे हैं। तो क्या गहलोत साहब के पूरी तरह साथ हैं और सरकार बची रहेगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और कांग्रेस की सरकार पे कोई संकट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास किसी प्रकार के सफल नहीं होंगे। और मैं आपके माध्यम से मैं इनको निवेदन करना चाह रहा हूँ बीजेपी के नेताओं से कम इस देश की 17 साल की जो लोकतंत्र बनाए रखने की जो परंपरा है उसको कायम रखें और जनता से माफ़ी मांगे। जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है और गैर प्रजातांत्रिक कार्यक्रम है। कॉन्फिडेंस कितना है? अरुण जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि पूरी तरह से जिस तरह का चल रहा है पूरा कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी ने अपने एमएलए वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, तो क्या पूरी तरह सुरक्षित है कांग्रेस सरकार? पूरी तरह कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुरक्षित वाली बात नहीं है, सब व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है। पार्टी अपनी सत्ता में रहेगी और पूरा कार्यकाल पूरा करेगी माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। क्या जो सचिन पायलट खेमा वहाँ से भी कुछ विधायक आ सकते हैं? बिल्कुल संभावना है, पूरी संभावना है। जो लोग भटके थे वो लोग वापस लौटेंगे पार्टी में। संदीप चौधरी जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप लगातार पूरे देख रहे हैं जिस तरह से बाड़ेबंदी हुई और उसको संभाल भी रहे हैं व्यवस्थाएं, अब जैसलमेर में क्या जिम्मेदारी रहेगी आपकी?
जैसलमेर में कोई जिम्मेदारी नहीं दे, हमारे सारे साथी वहाँ हैं, उन साथियों के साथ में रहना है और पार्टी संगठन की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है उन सबके साथ रहने की। जयपुर में काफ़ी अहम भूमिका निभाई आपने पिछले 15 दिन में। अहम भूमिका कोई नहीं, पार्टी संगठन का काम था, वो जिम्मेदारी से निभा रहे थे। तो देखिए 2 विधायक और 3 वरिष्ठ कांग्रेस नेता ये अभी जा रहे हैं जयपुर से जैसलमेर के लिए, जिनमें कि विधायक अमित चाचाण और जगदीश चंद्र जांगेड़, ये 2 विधायक हैं जो कि चार्टर विमान से फिलहाल जैसलमेर के लिए रवाना हो रहे हैं। और साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं अरुण कुमावत, संदीप चौधरी और अमित मलिक, ये तीनों भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो फिलहाल चार्टर विमान है जिससे कि ये रवाना होने वाले हैं। हालांकि पहले कल शाम भी जाने का कार्यक्रम था, लेकिन जो चार्टर विमान है छोटी साइज़ का है और उसके उड़ान भरने में थोड़ा सा समय लगता है और इसी वजह से वहाँ देर रात तक पहुँचना मुश्किल था उस विमान का, इसी वजह से ये कल नहीं जा सके थे। और अब सुबह 11 बजे तक ये विमान जयपुर से उड़ान भरेगा और करीब 1.5 घंटे बाद जैसलमेर पहुँच सकेगा। बिल्कुल, तो हमारे चूंकि देखिए काशीराम वहां पर मौजूद है एयरपोर्ट पर और जहां से तस्वीरें भी हमें दिखा रहे थे कि जो विधायक कल नहीं जा पाए थे और मंत्री वो अब यहां से निकल रहे हैं। और जैसा कि हमारे चूंकि राजीव बता ही रहे थे, जो सवाल हमारा था कि आखिर कब पहुंचेंगे, तो वही हुआ है और अब यहां पर निकल चुके हैं यहां से विधायक। तो कहीं ना कहीं जो जैसलमेर में है वो सरकार मौजूद और खबर यही कि अब मुख्यमंत्री वहां से वापस जयपुर आएंगे और लगातार जो मंत्री हैं वो अब वहां पर बाकी जो कल के रह गए थे वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे जो सरकार है वो वहां पर शिफ्ट होती हुई। बहरहाल हर एक अपडेट पर नजर है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।